साहेब बंदगी सतनाम। कबीर साहब के मत अनुसार ये बात ठीक है, लेकिन कबीर साहब ये सृष्टि रचना के बारे में क्या बता रहे हैं हमें। अपने विवेक को जगाओ, विचार करो और खुद सोचो कि 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन वो सिंहासन पर जाके बैठ गए। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये कला उसने कहां से सीखी? किसने इसे सिखाई? ठीक है, तो फिर सिंहासन पर जा विराजा, तो उसने तो आधार लिया सिंहासन का, उसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, तो फिर परमात्मा जो है, सार शब्द जो है, चाहे आत्मा कहो, अकेह नाम कहो, अडोल कहो, अचिंत नहीं बोला जाता, लेकिन अकेह कहो, अडोल कहो, निरंतर कहो, धुन कहो, कुछ भी कह लो, ये सभी नाम परमात्मा के ही है। तो फिर जब उसने सृष्टि रचना की तो 6 दिन, जैसे समझ लो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और 7वां रवि। ठीक है, रविवार को उसने आराम किया। तो फिर ये 7वें दिन वो अपने सिंहासन पर जाके बैठ गए। तो ये काम कौन कर रहा है? काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन, वही असल में शून्य है। वही शून्य से सर्जन करता है और फिर बाद में शून्य में सबको समेट लेता है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र पहला 1 दिन मानो, दूसरा स्वाद चक्र को मानो, तीसरा अग्नि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र को मानो, चौथा अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र को मानो। ठीक है, 5वां कंठ कमल, कंठ चक्र यानी कि जो कंठ में गले में रहती है उसको मानो। ये हो गया 5 तत्वों का, 5 दिन में 5 तत्व बनाए। और छठा जो है, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं, तो गुरुदेव कहीं वाणियों में बताते हैं कि यहाँ पर भी एक ज्योत है, एक ज्ञान है, वो भी उसको छठा दिन मानो, आज्ञा चक्र तक। ये 6 चक्र हो गए, ये 6 दिन हो गए पूरे। 7वें दिन जो है, 7वां जो दिन है रविवार, बोला गया कि सिंहासन पर जा विराजे, बैठ गए। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर होता है। तो जो शेर है वो खुद काल है, काल ब्रह्म है। वो सिंहासन शेर का आसन बना के बैठ गया, खुद शेर बनकर बैठ गया 7वें कमल में। तो 7वें कमल को कोई सहस्त्रार चक्र बोल देते, तो शास्त्र वाले लोग, कहीं साधु संत इनको कोई भगवान बोल देते हैं, कोई ईश्वर बोलते हैं, कोई उसको परमेश्वर भी बोल देते हैं, कोई परमात्मा भी बोल देते हैं। यही करता धरता है, ये बात बोल देते हैं। तो वो खुद शेर बनकर बैठ गया, उसी को ही शून्य मानो। वही असल में 10वां द्वार भी कोई उसको कहते हैं, सहस्त्रार चक्र भी उसको कोई कहते हैं। 10वें द्वार में कौन है? एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म, जिसने मिलके ये सब दुनिया बनाई। ज्योति बोलो तो अष्टंगी दुर्गा वाली हो गई, निरंजन बोलो तो मन हो गया, मन और माया। ये दोनों 7वें चक्र के अंदर, या फिर 10वां द्वार भी बोलो, कुछ भी बोलो,
वहाँ पर विराजमान हो गए। तो वहीं ये शेर बनकर बैठ गया। सिंहासन का अर्थ बोलता है शेर, शेर जैसा आसन, शेर का जैसे खाल लोग, जैसे साधु संत तो बैठते हैं ना सिंहासन, जिसको शेर का आश्रय, शेर जो रहता है उनकी चमड़ी लेकर फिर उसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो फिर इसी को आसन मारो। तो उसने तो आसन को धर लिया, आसन पे बैठा तो आसन ने उसको धरा। तो असल में परमात्मा अधर है, धर नहीं है, निराधार है। परमात्मा को किसी का आधार नहीं है, परमात्मा ने किसी का आधार लिया भी नहीं है। ये सब काल की झाल है। 6 दिन में सृष्टि बनाई है, 6 चक्र मान लो, 7वां जो रविवार है उनको 10वां द्वार समझ लो, सहस्त्रा चक्र समझ लो। वहां बैठकर 10वें द्वार में एक ज्योति निरंजन ज्योत है, वहां पर 10वें द्वार में हमारे गुरुदेव, मैं ये बोल रहा हूं, मैं तो मेरे गुरुदेव की शक्ति अनुसार, मेरे गुरुदेव ने जो बताया वही बोल रहा हूं, केवल मैं कुछ नहीं हूं, केवल माध्यम हूं। तो फिर ये जो 10वां जो द्वार है, इसी को ही असल में सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, इसी को ही असल में 7वां दिन बोलते हैं। 7वां चाहे वार कहो, रविवार कहो या फिर सिंहासन कहो, वहां पर तख्त पर जा के बैठ गए। ठीक है, तो वहीं से ये सब पूरे शरीर की, पूरे ब्रह्मांड की, सभी ब्रह्मांडों, जैसे ये तीनों लोक, 3 लोक किसको कहते हैं? हमारे गुरुदेव कहीं सत्संग में बताए हैं कि अपना जो ये कमर है उससे नीचे के हिस्से वाले को पाताल बोलते हैं। ठीक है, और कमर से लेकर अपनी छाती तक को वो दूसरा लोक बोलते हैं, और अपना जो सिर है उनको तीसरा लोक बोलते हैं। तो ये 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ो ना कोई, काल करे सो टल सके, गुरु करे सो होय। तो ये तीनों लोक से परे है। जो गुरुदेव है, असल में सार शब्द जो गुरुदेव है, अखिल ब्रह्मांड तो क्या, सभी ब्रह्मांडों का भी ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों की ब्रह्मांड, सबका वो एक ही मालिक है, वो एक ही गुरु है, वो अधर है, धर नहीं है, आसन पे वो नहीं बैठते। तो ये बनाने वाला जो है ये असल में काल है, शून्य है, शून्य में से ही सर्जन होता है और फिर वापस शून्य में विसर्जन होता है। तो ये शून्य कौन है? वही काल है। असल में यही सिंहासन पर बैठा है 10वें द्वार पे, इसी को 7वां वार बोलते हैं, कोई सहस्त्रा चक्र भी बोलते हैं। उनसे नीचे का जो हिस्सा है सभी आज्ञा चक्र तक, उसकी हुकूमत चलती है, सभी पे उसकी हुकूमत चलती है, क्योंकि वो शेर बन के बैठा है, सबको खा जाता है और बाद में उसको पैदा कर देता है। तो असल में ये सभी शून्य का ही खेल है, काल का ही खेल है, काल का ही जाल है और कुछ नहीं है। उम्मीद रखता हूं आपकी सभी मेरे गुरु भाइयों की समझ में आ गया होगा। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો।